ये शान नज़ूल सूरह अल-कहफ शरीफ की आयत नंबर 28 में दुआ के इखलास हाँ और दुआ के हवाले से कि बनु मुदर के लोग जब आए तो वो क्लासिफिकेशन चाहते थे और चाहते थे कि हमारी क्लास ज़रा जुदा है, तो ये जो कुछ सहाबा हैं इनके लिए अलहदा आप बिठाया करें और इनके साथ हमें ना बिठाया करें। अब सहाबा में से उनमें से पता नहीं किसी ने क्या दर्द से रब से कहा कि मालिक हमें तो तेरे महबूब की दूरी गवारा नहीं है, हम उनसे दूर नहीं हो सकते, इनको तकने से तो हमारा सब कुछ है। वो क्या बड़ा प्यारा शेर है कि भूल जाते थे सहाबा गमो आलाम अपने, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते। सुभान अल्लाह। तो वो कैफियत में हुजूर की बारगाह में अल्लाह से अर्ज कर दी उन्होंने, तो अल्लाह ने उनकी साइड लेते हुए अपने महबूब के लिए कुरान उतारा और फरमाया वस्बिर नफ्सा कमा अल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी वयुरीदून वजहहु युरीदून वजह। मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को आपने इनसे जुदा नहीं करना, आपने इनको उनकी मुझे परवाह नहीं मगर इनकी बड़ी परवाह है, इनसे खुद को जुदा ना कीजिएगा। ये सुबह शाम मुझे याद करते हैं और युरीदून वजहहु, इनको आपके चेहरे में हमारे जलवे नजर आते हैं, ये उस कुर्बत और मैयत में रहते हैं, मेरी रजा चाहते हैं, मेरे चेहरे का दीदार चाहते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये कुर्बत और मैयत की वो खैर जो इस दुआ के इखलास में नजर आती है कि इखलास हो तो रब्बे बारी ताला अपने महबूब के लिए भी वो आयतें उतार कर अपने महबूब के सहाबा की बात को बयान फरमाता है। आम उलमा को, पीरों को, मौलवियों को सिखाने के लिए था, वरना तो हुजूर अलैहिस्सलाम के तो ये अपने ही प्यारे थे, ये क़यामत तक के लोगों को सिखाना था कि ये तुमने क्लासिफिकेशन नहीं माननी कभी भी। अब तो लोगों को देखे ना फर्क पड़ गया, जो जरा ज्यादा खर्च करने वाला है उसके लिए सीट और है, जो थोड़े वाले के लिए और है। ये बड़ी बड़ी जगहों पर मैंने देखा, वैसे ना इसमें है ये ज्यादा मालदार मुरीद, वर्कर, शागिर्द, उसके साथ रवैया और है, जो गरीब है, मिस्कीन है, मोहताज है, फुकरा है, उनके लिए मामला और है। मगर रसूलुल्लाह की बारगाह में तो ज्यादा प्यारे यही थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो वो जो मदीना तैयबा की खातून थी जो अपने हमसाई से कह के आई थी कि हुजूर चल पड़े और जूती के बगैर चल पड़े। तो ये तो वाकया हुआ ही क़यामत तक के लोगों को सिखाने के लिए जो नहीं सीख रहे। चले किबला आप बताइएगा, दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, दुआ कहीं ना कहीं महफूज रहती है। ये जो हमारे जहनों में आ गया कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, हम तो गोया अल्लाह ताला को भी टाइम बाउंड करते हैं कि जब मैंने मांगा तो वो फिर मुझे दे दे। जी बहुत शानदार सवाल है आपका, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी वजाहत एक बात की करना चाहता हूँ। जो बरादर अजीज़ ने बात की इसने हदीस के हवाले से, मुफ्ती साहब, और आपने कहा कि मैंने ये कभी सुना नहीं पहले। वो जो काबुल अखबार की बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि पिछली उम्मतें जो उनके लिए अंबिया दुआ मांगते थे, उसमें अर्ज ये करना चाहता हूँ कि दुआ की दो हैसियतें हैं। ठीक है, एक दुआ इनफरादी तौर पे होती है और एक दुआ इज्तिमाई तौर पे होती है। बनी इसराइल के यहाँ ये रिवाज था कि वो इनफरादी मामलात में तो अल्लाह से दुआएं करते रहते थे, इस तरह हर मोमिन अल्लाह से दुआ करता है। लेकिन बनी इसराइल को जब भी कोई इज्तिमाई मसला दरपेश आता था, ठीक है, जिसमें पूरी उनकी उम्मत का या पूरी कौम का मसला होता था, तो फिर होता ये था कि बनी इसराइल में हर वक्त अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई नबी मौजूद होता था। जब उनको कोई जबरदस्त माशाल्लाह, जब उनको कोई इज्तिमाई मसाला दरपेश आता था पास आ जाते थे, तो वो अपने नबियों के पास आते थे। रसूलुल्लाह की उम्मत में तो उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, उसको मैं मिसाल से बताता हूँ कि वो अपने अंबिया के पास आते थे और उनसे कहते थे कि हमारे लिए दुआ करें। वो दुआ कर देते थे। इसकी वजाहत कुछ यूँ है कि जब गोलियत, जिसे हम जालूत कहते हैं कुरान, जब इसका फितना सर उठा रहा था तो बनी इसराइल बड़े परेशान थे कि हम इसका मुकाबला कैसे करें। तो फिर सारे बनी इसराइल के जो ज़ुअमा थे, जो लीडरान थे, वो उस वक्त अल्लाह के नबी थे, समेउल नबी, उनके दरबार में तशरीफ़ लाए। उनसे कहा कि ए समेउल नबी, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे लिए कोई ऐसा लीडर मुकर्रर कर दे जिसकी सरबराही में हम गोलियत के खिलाफ जिहाद कर सकें। है उसकी तरफ इशारा। जी। तो फिर जनाब समेउल नबी ने दुआ की थी और फिर अल्लाह ने साऊल को, जिसे कुरान तालूत कहता है, उनको बादशाह मुकर्रर किया था और उनकी जेरे सरबराही फिर उन्होंने जिहाद किया था, जिसमें जनाब दाऊद ने अल्लाह के हुक्म से जालूत को कत्ल कर दिया था। तो उस ये पूरा वाक़या बताता है कि जब इज्तिमाई मामलात में उनको जरूरत होती थी तो फिर वो बहुत अच्छी बात दुआ करते थे। आप इस तरफ, अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती। अच्छा, दुआ कबूल होने की कुछ शराइत हैं।
सबसे पहली शर्त यह है कि दुआ इखलास के साथ मांगी जाए, और दूसरी शर्त यह है कि एक हदीस मुबारक में है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक आदमी गिड़गिड़ा के दुआएं मांगता है कि या अल्लाह मेरी हाजत पूरी कर दे, लेकिन उसकी हाजत कैसे कबूल हो, उसने जो पहना हुआ है वो भी हराम का है और जो उसके पेट में वो भी हराम का है। तो यानी दुआओं की कबूलियत के लिए दो शर्तें होगी, एक यकीन खालिस, ईमान खालिस कि वही अल्लाह सुनेगा, और दूसरा आपका रिज़्क़ हलाल होना, और तीसरी चीज़ है कि इंसान को शिर्क से पाक रहना चाहिए। ये तीन बड़ी चीज़ें हैं जो दुआओं की कबूलियत में एक रुकावट होती है। ये डॉक्टर साहब बाकी तो चीज़ें, ये जो अब आ गया ना रिज़्क़ हलाल होना, जी जी, ये अब इससे तो ये जो अब माह रमज़ान है लेकिन ना रिश्वत रोक रही है। अच्छा, जो लेते हैं वो भी ऐन अजान के वक्त में दफ्तर बंद होता है कि साहब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जाते हुए और आते हुए वसूल कर लेते हैं। जी। अच्छा, मिलावट करने वाले अपनी मिलावट से बाज नहीं आ रहे, कम तोलने वाले अपना वही पत्थर जो पहले था वही उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं, माप करने वालों का गज वही पुराना है। ऐसे ही है। तो जब ये फिर दुआओं का तो ये बात है ना। जी जी, असल में ना वो कहा जाता है कि शैतान तो कैद हो गए हैं लेकिन शतूंगड़े जो हैं वो फिरते रहते हैं। तो असल बात है मिजाज की कि हम बहसीयत मजमूई जो है हम अपने आप का जो हमारा जो कनेक्शन है खुदा के साथ उसको कमज़ोर किया हुआ है, और हमारे जो मामलात के अंदर इतनी ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं कि हमें कोई ख्याल ही नहीं रहता कि ये माह रमज़ान है कि नहीं। उन ख़राबियों की बना पर हमारी तबीयत इस किस्म की हो गई है कि हमारी दुआओं में इखलास पन नहीं रहता। मैं अपने क्लास में बच्चों की एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने ये लिखा कि मैं जब बहुत परेशान होता हूँ तो मैं मंदिर जाता हूँ और जब मूर्ति के सामने सर को झुकाता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि एक वो आदमी जिसका खुदा झूठा है उसकी ये कैफियत है, हम तो सच्चे खुदा को मानने वाले हैं ना, तो हमारे अंदर ये अखलास क्यों नहीं आता, हमारे अंदर दुआओं के अंदर ये दिक्कत क्यों नहीं आती। तो जब तक हम अपने आमाल को दुरुस्त नहीं करेंगे, अपना रिज़्क़ हलाल नहीं करेंगे, देखिए हमारे करेंसी नोट पे ये लिखा हुआ है कि हसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। इसको लिखने का मकसद यही था कि लोग शौरी तौर पर इस तरफ आएँ। तो जब तक आप रिज़्क़ हलाल नहीं कमाएंगे, आपके पेट में हलाल का लुकमा नहीं होगा और खालस अल्लाह से इस यकीन के साथ दुआ नहीं मांगेंगे कि या अल्लाह तू कबूल कर, तो पूरे एतकाद, एतमाद, यकीन और खलूस के साथ दुआएं मांगेंगे तो फिर दुआ कभी रद्द नहीं होगी। जाने ये जो चौकों पर, शाहराहों पर ना रास्ते मांगने वाले खड़े होते हैं, अच्छा मैं इनके खिलाफ हूँ। मैं ये जो पता नहीं, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। मैं मुफ्ती साहब से मसला पूछूंगा, मुफ्ती साहब साइल का वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, साइल के बारे में तो फिर रिवायात में आता है बेशक घोड़े पर सवार आ जाए, साइल है, साइल का हक बनता है, लेकिन ये जो गदागर चौकों में खड़े हैं ये क्या साइल में आएंगे? मुझे समझ नहीं आती। ये तो माफिया है, ये बच्चों को अगवा करते हैं बच्चे। और अच्छा मैं ये एहसन साहब आप पर भी सवाल है, बल्कि आप पहले मुझे इसका जवाब दें, मुफ्ती साहब बाद में देंगे। ये एक माफिया है जो मुश्किल में डाल दिया इसने पूरी कौम को। ये बच्चे अगवा करते हैं सर। फिर एक माफिया है जिसके अंदर इतनी लंबी ये बहुत डार्क वर्ड है, इंसान इसके बारे में तसव्वुर करे तो घिन आती है। इनको देना मैं नहीं इस हक में, लेकिन जो बात करना चाह रहा, जो कोई बार 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 मांगता है, दरवाज़ा खटखटाता है, मैं इतना मुखालिफ होने के बावजूद जब ज्यादा रिक्कत शुरू कर दे, ज्यादा मांगे, अच्छा बंदा परेशान हो गए, कोई 10-5 रुपए फिर भी दे ही देता है जी। तो वो ये बात आपकी तरफ आएगी, लेकिन आपने मुझे बताना है कि ये इस माफिया को कैसे साइल में ले लें हम। बात ये है कि सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट लेवल का काम है जी जी कि उसको हैंडल करे। हाँ, अब दूसरी बात यह है कि मैं भी इसी जाती कश्मकश में कभी फंस जाता हूँ, तो उस पर भी ख़त्म इस बात पर करता हूँ कि देने वाला अपनी नीयत को देखे मैं क्यों दे रहा हूँ, एक बात। और तीसरी बात यह है कि ऐसे ही एक ज़हन में आता है, मैं अब उस पूरे सिलसिले को जानने के बावजूद थोड़ा सा उससे चश्मपोशी, ऐसे हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूँ और सोच गलत हो सकती है, मालिक कभी हमें देख के देता है कि ये कैसा बंदा है। नहीं, मैं इनकी मुजरिमाना हरकतों को, वो मुजरिमाना हरकत तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो जो आपने और मेरी बात में कंसर्न आ गया कि वो जो बार बार मांगता है, बार बार मांगता बंदा मजबूर हो जाता है। बंदा ये है ये मुफ्ती साहब आपकी, जब बंदा अल्लाह के तौबा का दरवाज़ा, अल्लाह के दरवाजे खटखटाता रहे, खटखटाता रहे, खटखटाता रहे, अल्लाह के दर को मुहकम पकड़ ले,
वो बेनियाज ज़ात बंदे के बार बार मांगने पर शफकत फरमा देती है। बेशक प्रोफेसर साहब, आपने बड़ा ही अहम मसला, जो कि मेरा ख्याल है आजकल बहुत ही आम है और हर इशारे पर, और हत्ता के मसाजिद में देखा जाता है, बस सलाम बड़ी मुश्किल होता है। तो अब तो मंगते भी बड़े अजीब किस्म के आ गए हैं, उनकी शक्ल और वज़ाकता से ही नहीं लगता कि वो मांगत हैं। जो फ़ुक़हा ने इसका हल बताया है, मसला जो आपने पूछा है, जो जिनको ज़कात या सदक़ात व खैरात दिए जा सकते हैं, कुरान मजीद ने उनको वाज़े बयान कर दिया है। 8 मसारिफ बयान कर दिए गए हैं वो सूरह तौबा में, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राए वल-मसाकीन। अगर ऐसा जाविया बन जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बंदा जब जान ही ना छोड़े, जान पे बन आए, अब इसको क्या जवाब दूँ, उसका तरीक़ाकार ये है फ़ुक़हा की नज़र में कि बंदा उससे जान छुड़ाने के लिए जहाँ तक मुमकिन हो उसको दे दे और उसके बदले में कफ़ारे के तौर पे उतना सदका और करे फिर। अच्छा, वो ये बात ठीक है, ये बात मैं समझता हूं नाज़रीन किराम। दरअसल ये चूँकि एक ऐसी सूरत हाल बन गई हमारे मुल्क में, अल्लाह ताला हमें से बचाए, तो ऐसी सूरत की तरफ इशारा कर दे कि अपने सदक़ात और ज़कात में से जो आपके सदक़ात वाजिबा हैं वो इन पर ज़ाया ना करें, थोड़ी सी थोड़ी रकम दें जिससे आपकी जान छूट जाए। इसमें फ़ुक़हा ने दुआ के बारे में वजह दुआ, मैं तो ये बात इसलिए आ गई थी कि दुआ है, वो भी एक आवाज़ लगाते हैं हम जब अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, उस दुआ की बताएं कुछ ऐसी कैफियत कि रब्बे ज़ुल जलाल कैसे अता करता है। सुभान अल्लाह, जब अल्लाह ताला की बारगाह में बंदा इखलास के साथ और सिद्क़ के दिल के साथ और साबिक़ा मामलात से पर नादिम होकर, पशेमा होकर अल्लाह के हुज़ूर दस्ते सवाल दराज करता है, तो मालिक ये नहीं देखता ये आया कौन है, बल्कि मालिक अपने अताओं के दरवाजे खोल देता है। मैं इस पर मुशाहदा के लिए, बात समझाने के लिए नाज़रीन को एक वाक़या कोट करता हूँ। जनाब हज़रत सैयदना सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े अकाबिर औलिया में आपका शुमार होता है और ये हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी के मामू भी थे और शेख भी थे। सुभान अल्लाह। हज़रत सिर्री सक्ती, आप सफ़र में जा रहे थे, हज़रत जुनैद बगदादी भी आपके साथ थे। जब कोई बंदा मांगता है अल्लाह के हुजूर दर्दे दिल के साथ, तो अल्लाह अता ऐसे करता है। आप जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक जगह पर ना हजूम लगा हुआ है लोगों का, तो आपने फरमाया कि हज़रत जुनैद को कि जुनैद जाएं देखें यहाँ पे किस चीज़ का हजूम है। तो हज़रत जुनैद बगदादी गए, जाकर देखा कि एक लोगों का हजूम है और एक शख्स है जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है और मदहोशी का आलम है और नशे में, शराब के नशे में लतपत है और उसके मुंह से स्मेल आ रही है। तो हज़रत सिर्री सक्ती ने जाते ही लोगों को साइड पे किया और आपने हुक्म दिया कि पानी का प्याला लाओ जुनैद। हज़रत जुनैद बगदादी पानी का प्याला लाए तो आपने उसका मुंह धोया। मुंह धोने के बाद हज़रत जुनैद बगदादी ने पूछा, हुजूर आपने ये क्यों किया? तो हज़रत सिर्री सक्ती फरमाने लगे, मैं इस बात पर और लोगों को गवाह नहीं बनाना चाहता, लोग देखेंगे क्या कहेंगे ये शराब। अच्छा, उसके बाद उन्होंने, जो हज़रत सिर्री सक्ती ने अल्लाह के हुजूर दस्त रास्त किया, दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ के लिए हाथ उठाए और मौला ने फिर लाज कैसी रखी। जब उन्होंने मुंह धोया तो अर्ज की, मालिक मेरे जिम्मे ये था कि मैंने इसका मुंह धो दिया है, इसका जाहिर मैंने पाक और साफ कर दिया है। अब मेहरबानी फरमा, मेरी इस इजाजत को और मेरी इस काविश को कबूल फरमा। हज़रत सिर्री सक्ती वापस चले गए। जब सुबह तहज्जुद के वक्त आप मस्जिद में पहुंचे तो देखा कि वही शख्स तहज्जुद की नमाज में, पूरी मस्जिद खाली है, वो शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। हज़रत सिर्री सक्ती फरमाने लगे, ये कैसे हुआ? तो आवाज़ कुदरत आई, ए मेरे बंदे सिर्री सक्ती, तूने इसके ज़ाहिर को पाक किया था, तेरी दस्त वाली और तेरी ज़बान की मिठास इतनी थी और तेरा अमल इतना पसंद आ गया था, हमने इसके बातिन को भी बदल दिया।